हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अलंकार। तो अलंकार की परिभाषा और शब्दालंकार हम देख चुके थे। एक बार दोबारा आप इसकी परिभाषा देखिए अलंकार दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है, अलम प्लस कार, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। अर्थात काव्य के सौंदर्य में चार चांद लगाने वाले तत्वों को या फिर धर्म को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ये तो हुई अलंकार की परिभाषा। दूसरा नंबर आता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार, जिसमें शब्दालंकार हम पढ़ चुके थे और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार देखिए और समझिए। देखिए अर्थालंकार काव्य में या कविता में कहाँ होता है, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। जैसे कि अर्थालंकार के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ काव्य के अर्थ में अलंकार हो, जहाँ काव्य के अर्थ में अलंकार हो और शब्दों के समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी काव्य का सौंदर्य नष्ट नहीं होता हो, काव्य की सुंदरता नष्ट नहीं होती हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा। जहां काव्य के अर्थ में सौंदर्य हो, जहां काव्य के अर्थ में सौंदर्य हो और शब्दों के समानार्थी शब्द रख देने पर भी काव्य का चमत्कार नष्ट न हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। तो हुई अर्थालंकार की परिभाषा क्लियर कि जहां काव्य के अर्थ में अलंकार है, जहां काव्य के अर्थ में अलंकार होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार का पहला जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। देखिए और समझिए। देखिए अर्थालंकार का पहला अलंकार है उपमा अलंकार। तो देखिए उपमा अलंकार काव्य में या कविता में कहाँ होता है। देखिए उपमा अलंकार, उपमा शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है, उप प्लस मा। उपमा शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है, उप प्लस मा। उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है मापना। माँ का अर्थ क्या होता है, मापना, यानी समीप रखकर मापना। उपमा का अर्थ क्या होता है, समीप रखकर मापना। अर्थात देखिए दो वस्तुओं को या फिर दो व्यक्तियों को जब समान रूप से मापा जाता है, जब समान रूप से तोला जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, नन्ही कलियों आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। देखिए उपमा अलंकार इस काव्य पंक्ति में, तो उपमा अलंकार देखिए नन्ही कलियों आपका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखिए नन्ही कलियों आपका मुख, ये क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। या फिर इसको क्या कह सकते हैं, प्रस्तुत भी कह सकते हैं, चंद्रमा यहाँ पर क्या है, उपमान है, इसको अप्रस्तुत भी कहते हैं।
इसको अप्रस्तुत भी कहते हैं। के समान वाचक शब्द है, वाचक शब्द है, और सुंदर यहाँ पर क्या है, समान धर्म है। देखिए और समझिए। देखिए, नन्ही कलियों आपका मुख, ये क्या है, उपमेय है। अब बात आती है कि उपमेय किसे कहते हैं। उपमा के 4 रंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द और चौथा होता है समान धर्म। तो देखिए, उपमेय किसे कहते हैं। उपमेय जो हमारे पास उपस्थित होता है, जो हमारे पास उपस्थित होता है, जो हमारे पास प्रस्तुत होता है, उसको क्या कहा जाता है, उपमेय कहा जाता है। अर्थात जिसका वर्णन किया जाता है, जिसका वर्णन किया जाता है, जिसका बखान किया जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उपमेय कहा जाता है। तो हुआ उपमेय क्लियर। दूसरा नंबर आता है उपमान, कि उपमान किसे कहते हैं। उपमेय की तुलना जिससे की जाएगी, उपमेय की तुलना या फिर उपमेय की बराबरी जिससे की जाती है, जिससे अप्रस्तुत भी कह सकते हैं, वो क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। तीसरा नंबर आता है वाचक शब्द का। देखिए, वाचक शब्द किसे कहते हैं, उपमेय और उपमान को समान धर्म से जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। हुआ क्लियर। वाचक शब्द कि उपमेय और उपमान को समान धर्म से जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, वाचक शब्द कहलाएंगे। उपमा अलंकार में इस प्रकार के वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। और सुंदर, सुंदर क्या है, समान धर्म है। जिस आधार पर उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है, तुलना की जाती है, उस शब्द को क्या कहा जाता है, समान धर्म कहा जाता है, समान गुण कहा जाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा। जहां उपमेय को उपमेय की उपमान से समानता दिखाई जाती है, समानता दिखाई जाती है, वहां उपमालंकार होता है। क्लियर हुआ। उपमालंकार कि दो वस्तु समान नहीं है, फिर भी दोनों को समान बता दिया जाए, फिर भी दोनों को बराबर बता दिया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर उपमालंकार होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। पीपर पात सरिषमंडोला, पीपर पात सरिषमंडोला। देखिए, इससे पहले आप ही देखिए उपमा अलंकार जहां पर काव्य पंक्ति में होगा वहां पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि सम, समान, सरिष, सदृश, जिमी, इव और लो। जहां काव्य पंक्ति में इन शब्दों का प्रयोग किया जाए, जैसे कि सम, समान, सरिष, सदृश, जिमी, इव, लो, इन शब्दों का जहां पर प्रयोग किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उपमालंकार होगा। तो देखिए एग्जाम्पल हमारा था कि पीपर पात सरिषमंडोला आ चुका है शब्द, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमालंकार होगा। देखिए पीपर पात यहाँ पर क्या है, उपमान है। पीपर पात यहाँ पर क्या है, उपमान है। सरिष यहाँ पर क्या है, वाचक शब्द, वाचक शब्द है। मन किसके समान डोल रहा है, पीपल के पत्तों के समान डोल रहे, तो मन यहाँ पर क्या हुआ, उपमेय हुआ। और डोला यहाँ पर क्या है, समान धर्म है, मन डोल रहा है। तो इस प्रकार इस काव्य पंक्ति में उपमालंकार है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो। देखिए और समझिए। देखिए इस काव्य पंक्ति में भी उपमा अलंकार है,
तो सागर यहाँ पर क्या है? सागर यहाँ पर है उपमान, सागर यहाँ पर है उपमान। सा यहाँ पर वाचक शब्द है, वाचक शब्द है। गंभीर क्या है? सागर की और हृदय की समानता किससे की जा रही है? गंभीरता से की जा रही है कि हृदय सागर के समान गंभीर है। तो गंभीर शब्द यहाँ पर क्या है? समान धर्म, समान धर्म है। और हृदय यहाँ पर क्या है? उपमेय है। उपमेय क्यों है? क्योंकि हृदय की तुलना किससे की जा रही है? सागर से की जा रही है। तो जो हमारे पास प्रस्तुत होता है उसको क्या कहा जाता है? उपमेय, उपमेय कहा जाता है। और जिसके बराबर हम तुलना कर रहे हैं उपमेय की, उसको क्या कहा जाएगा? उपमान कहा जाएगा। और उपमेय और उपमान को जोड़ने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाएगा। और जिनके आधार पर उपमेय और उपमान की प्रस्तुत और अप्रस्तुत की समानता हो रही है उसको क्या कहा जाएगा? समान धर्म कहा जाएगा। उपमा के अंग देखिए, उपमा के 4 अंग होते हैं, आप देख चुके हैं। तो फर्स्ट है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है समान धर्म और चौथा है वाचक शब्द, वाचक शब्द। देखिए, उपमेय किसे कहते हैं? जो प्रस्तुत होता है, जो प्रस्तुत होता है, जिसका वर्णन किया जाता है, जिसका वर्णन किया जाता है उसको उपमेय कहते हैं। दूसरा है उपमान। उपमान किसे कहते हैं? जो अप्रस्तुत रहता है, अप्रस्तुत रहता है, जिससे उपमेय की समानता दिखाई जाएगी, दिखाई जाएगी, उसको क्या कहा जाता है? उपमान कहा जाता है। समान धर्म किसे कहते हैं? समान धर्म उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करने वाला शब्द, प्रकट करने वाला शब्द समान धर्म कहलाता है, समान धर्म कहलाता है। नेक्स्ट है वाचक शब्द। देखिए, वाचक शब्द किसे कहते हैं? उपमेय, उपमान को समान धर्म से, समान धर्म से जोड़ने वाला शब्द वाचक शब्द कहलाता है। तो इस प्रकार उपमालंकार के 4 प्रकार होते हैं, उपमालंकार के 4 भेद होते हैं। अब देखिए उपमा के प्रकार। उपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है? उपमा अलंकार 3 प्रकार का होता है। उपमा अलंकार के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। सबसे पहला आता है पूर्णोपमा अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार। दूसरा है लुप्तोपमा अलंकार और तीसरा है मालोपमा अलंकार। देखिए और समझिए। देखिए, जिस काव्य पंक्ति में उपमा के 4 अंगों का प्रयोग किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे कि जिस काव्य पंक्ति में उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द, जब इन 4 अंगों का प्रयोग किया जाएगा वहां पर कौन सा अलंकार होगा?
पूर्णोपमा अलंकार होगा, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण, यानी जहां पर पूर्ण अंग होंगे, जहां पर उपमा अलंकार के चारों अंगों का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? पूर्णोपमा अलंकार होगा। एग्जाम्पल देखिए, सीता का मुख कमल के समान सुंदर है। सीता का मुख किसके समान सुंदर है? कमल के समान सुंदर है। देखिए सीता का मुख यहाँ पर क्या है? उपमेय है। कमल यहाँ पर क्या है? उपमान है। के समान यहाँ पर है वाचक शब्द, और सुंदर यहाँ पर क्या है? समानार्थक है। तो इस काव्य पंक्ति में उपमा के चारों अंगों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? पूर्णोपमा अलंकार हुआ। दूसरा नंबर आता है लुप्तोपमा अलंकार। देखिए जिस काव्य पंक्ति में इन चारों अंगों में से एक या दो अंग लुप्त हो जाते हो, एक या दो अंग दिखाए नहीं जाते हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, सीता का मुख कमल के समान है। इसको काट दीजिए एक बार। सीता का मुख कमल के समान है। सुंदर को हमने काट दिया यहाँ से, तो यहाँ पर सुंदर समान धर्म का हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया, इसको लुप्त कर दिया, यहाँ से हटा दिया। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? लुप्तोपमा अलंकार हुआ। लुप्तोपमा अलंकार भी क्लियर। तीसरा अलंकार आता है मालोपमा अलंकार, यानी जिस काव्य पंक्ति में एक उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाता है, दो या दो से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मालोपमा अलंकार होता है। यानी जैसे कि सीता का मुख कमल और चंद्र के समान सुंदर है। काव्य पंक्ति क्या है? सीता का मुख कमल और चंद्र के समान सुंदर है। तो सीता का मुख उपमेय एक है, लेकिन उपमान यहाँ पर कितने? दो, कमल और चंद्र। तो जहां पर एक उपमेय के लिए दो या दो से अधिक उपमानों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर मालोपमा अलंकार होता है। तो हुआ मालोपमा अलंकार भी आपकी पूर्ति है क्लियर। तो जहां पर दो वस्तु समान नहीं है, दो व्यक्ति समान नहीं है, फिर भी दोनों को समान बता दिया जाता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। दूसरा हमारा अलंकार आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार देखिए और समझिए। देखिए रूपक अलंकार कहां पर होते हैं? रूपक का अर्थ क्या होता है? रूप एक कर देना, रूप एक कर देना, अर्थात एक रूपता दिखाना। देखिए रूपक का अर्थ क्या होता है? रूप एक कर देना, अर्थात एक रूपता। एक रूपता, और एक रूपता किसकी होगी? उपमेय और उपमान की। उपमेय और उपमान की एक रूपता होना, प्रस्तुत और अप्रस्तुत की एक रूपता होना। जो हमारे पास है उसको और जो हमारे पास नहीं है उसको भी दोनों को एक बता देना, दोनों का रूप एक कर देना, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? कि जहां काव्य पंक्ति में उपमेय उपमान में अभेद स्थापित किया जाता है, दोनों में अभेद स्थापित किया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, जैसे कि इसका उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उषा नागरी, ये नागरी शब्द है, नागरी शब्द। देखिए रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में दो वस्तु है या दो व्यक्ति, दोनों को एक बता दिया जाता है। जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है
और मेरे हाथ में क्या चोंग है। दोनों को जब एक बता दिया जाए, दोनों का रूप जब एक कर दिया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां पर रूपक अलंकार होगा। देखिए हमारा एग्जाम्पल है बीती विभावरी जागरी, यानी रात बीत चुकी है जाग जो, अंबर पनघट में, अंबर रूपी पनघट में, अंबर रूपी तालाब में तारा रूपी घड़ों को, तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी यानी उषा रूपी सुंदरी डुबा रही है, अर्थात कोई सुंदर स्त्री पानी भरने जा रही है। तो देखिए यहाँ पर अंबर और पनघट का रूप एक है, अंबर रूपी पनघट। इसको किस तरह से बोला जाएगा कि अंबर रूपी पनघट में डुबो रही तारा घुट, यानी तारा रूपी घड़ों को, तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी डुबा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर उपमेय उपमान का रूप एक किया गया है, प्रस्तुत और अप्रस्तुत को एक बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार हुआ। देखिए इसकी परिभाषा, जहां काव्य पंक्ति में उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित किया जाता है, अभेद स्थापित किया जाता है अर्थात उपमेय पर उपमान को आरोपित किया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो हुई रूपक अलंकार की परिभाषा आपकी क्लियर, कि जहां काव्य पंक्ति में उपमेय उपमान को अभेद स्थापित कर दिया जाए, दोनों का रूप एक बता दिया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसके अन्य एग्जाम्पल देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, राम रतन धन पाए। इसमें कवित्री मीराबाई कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, यानी मैंने राम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। तो देखिए इस काव्य पंक्ति में राम को रतन बता दिया गया है, राम का और रतन का रूप एक कर दिया गया है, राम रूपी रतन को प्राप्त कर लिया है। मीराबाई क्या कह रही है कि मैंने राम रूपी रतन को प्राप्त कर लिया है। तो इस काव्य पंक्ति में भी कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। देखिए और समझिए, देखिए इस काव्य पंक्ति का अर्थ क्या है कि चातक रूपी तुलसीदास के लिए राम रूपी बादल ही सब कुछ है। तो देखिए राम घनश्याम, राम को यहाँ पर क्या बताया गया, घनश्याम बताया गया। राम और घनश्याम इस काव्य पंक्ति में अलग अलग नहीं है, बल्कि इनको एक बता दिया गया कि राम रूपी घनश्याम, राम रूपी बादल, और यहाँ पर चातक तुलसीदास, चातक रूपी तुलसीदास। तुलसीदास को क्या कहा गया, यहाँ पर चातक कहा गया, यानी चातक रूपी तुलसीदास के लिए राम रूपी बादल ही सब कुछ है। जिस तरह एक चातक की प्यास बादल ही बुझाते हैं, वर्षा करके बादल उसकी प्यास बुझाते हैं, उसी प्रकार तुलसीदास की भक्ति के तो सब कुछ श्री राम ही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार हुआ। तो हुआ रूपक अलंकार क्लियर, कि जहां उपमेय उपमान को एक बता दिया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। तीसरा हमारा अलंकार आता है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार देखिए और समझिए। देखिए अतिशोक्ति अलंकार कहां पर होता है,
अतिशयोक्ति का अर्थ होता है अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय प्लस उक्ति अर्थात अतिशय प्लस उक्ति का अर्थ क्या होता है कि जिस काव्य पंक्ति में किसी का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, किसी का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, असंभव को भी संभव बना दिया जाता है, असंभव को भी जहाँ संभव बना दिया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जो वास्तव में नहीं है उसका भी वर्णन किया जाए, असंभव है लेकिन उसको भी संभव बना दिया जाए, किसी का अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बखान किया जाए, किसी का अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी उदाहरण देखिए, पंखुड़ी गुलाब की परहेगात खरोच, खरोच। देखिए इसमें किसी सुंदर नायिका का वर्णन किया गया है कि पंखुड़ी लगे गुलाब की, पंखुड़ी लगे गुलाब की परहेगात खरोच, अर्थात किसी सुंदर नायिका के अंगों की कोमलता का, उसके अंगों की नाजुकता का वर्णन किया गया है कि किसी नायिका के अंग इतने सुंदर हैं, इतने खूबसूरत है कि गुलाब की पंखुड़ियों से उसके शरीर पर खरोच आ गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अब बल्कि गुलाब की पंखुड़ियों से एक छोटे से नवजात नाजुक बच्चे के भी शरीर पर खरोंच नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पर नायिका के अंगों की कोमलता को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि उसकी कोमल, उसके अंग अत्यधिक कोमल है, अत्यधिक नाजुक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। तो देखिए इसकी परिभाषा, जहाँ काव्य में उपमेय का बढ़ा चढ़ाकर बखान किया जाए, बखान किया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके, करुणा करके करुणानिधि रोए, करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन जसो पग धोए। देखिए और समझिए, देखिए इस काव्य पंक्ति में भी कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि इस काव्य पंक्ति का अर्थ ये कि तीन लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के चरणों को परात के पानी से नहीं धोकर बल्कि अपने आंसुओं से धोते हैं। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति है, क्योंकि आंसुओं से कभी भी किसी के पैर नहीं धुल सकते। तो इस काव्य पंक्ति को भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। तो जहाँ पर उपमेय को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, बाकी के अलंकार हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।